गुलाम नबी आज़ाद साहब की जमात की जानिब से इंजीनियर रशीद को सपोर्ट किया गया है और इंजीनियर रशीद के बेटे इब्रार रशीद जो लगातार कैंपेनिंग कर रहे हैं, उस कैंपेनिंग को सलमान निज़ामी भी सपोर्ट करते हैं। यानी कि नॉर्थ में गुलाम नबी आज़ाद का साथ है इंजीनियर रशीद के साथ। हमारी तंजीम चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल हो, शुएब लोन साहब तो पहले से ही उनके साथ हैं, बाकी साथी भी। तो कल हमने तो मीडिया के सामने ताज साहब ने भी स्टेटमेंट दिया कि हम पूरा पहले दिन से उनके साथ शाना बशाना खड़े हैं और उनको जिताने का काम करेंगे, उन ताकतों को हराएंगे जिन ताकतों ने उनको जो है 5 साल से इस मुसीबत में डाला और जेल में रखा है। एक इंसान नॉर्थ कश्मीर का जो एक पहचान है, जो एक रीढ़ की हड्डी है नॉर्थ कश्मीर की, वो कश्मीर की आवाम के लिए अगर जेल में है तो हमारा फर्ज बनता है उसका साथ देना। फारूक अब्दुल्ला साहब कश्मीर में अल्लाह अल्लाह करते हैं, दिल्ली जाते हैं, जय श्री राम करते हैं, राम राम करते हैं। तो कश्मीर की आइडेंटिटी, पहचान, हमारी मासूम बच्ची, गरीब बच्चियों को नचाने का काम नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किया अपने स्टेजों पे। आजाद साहब ने तो कश्मीर के नौजवानों का गला नहीं घोंटा जो क्रिकेटर्स थे, कोई 300 करोड़ का घोटाला नहीं किया आजाद साहब ने। तो इन्होंने घोटाले किए हैं, इन्होंने तबाही की है। एक साल में उमर अब्दुल्ला ने 128 नौजवानों का कत्ल किया है और आज उमर अब्दुल्ला साहब एक टूरिस्ट की तरह वो टोकरी लेके चाय भी श्रीनगर से ले जाते हैं और वहां बारामूला के लोगों, नॉर्थ कश्मीर के लोगों की चाय भी नहीं पीते, बिस्कुट भी नहीं खाते, यहीं से टोकरी ले जाते हैं, वहां खोलते हैं। अब ये अंग्रेज जो है लंदन में पला बड़ा है, इसको तो प्लेट पे सब कुछ मिल गया, इसने जेल नहीं देखी है, ना इनके वालिद साहब ने जेल देखी है। वो शेख साहब ने जेल काटी, हम मानते हैं उन्होंने कुर्बानी दी, लेकिन फारूक साहब क्या करते थे? वो तो बिजी थे लंदन में, डिस्को में। आज हमारी गरीब बच्चियां जो हैं वो इनके जलसों में नाचती हैं। फारूक साहब खुद डिस्को करते हैं, पूरे कश्मीर के नौजवानों को बोलेगा तुम भी नाचो। नहीं, रोजगार की बात नहीं करेंगे, तरक्याती कामों की बात नहीं करेंगे, स्कूलों की बात नहीं करेंगे, कॉलेजों की बात नहीं करेंगे, यूनिवर्सिटियों की बात नहीं करेंगे, वो सिर्फ गुलाम नबी आज़ाद साहब बात करते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला आया, उस फैसले के बाद भी देवेंद्र सिंह राणा ने कहा कि भाई उमर अब्दुल्ला बीजेपी के तलवे चाट रहे थे, कह रहे थे कि हमें अपने साथ लो। फारूक साहब ने ऑन रिकॉर्ड कहा कि हमारे दरवाजे बीजेपी के लिए खुले हैं। तो हर एक आदमी जो है इंजीनियर रशीद साहब के साथ जुड़ा है, हम उनको कामयाब करेंगे और इंशाल्लाह आप देखेंगे 4 तारीख को जो रिजल्ट आएगा, ना एनसीआर रहेगी, ना पीडीपी रहेगी, ना बाकी जमातें रहेंगी। उमर अब्दुल्ला को उसी टोकरी के साथ हम वापस लंदन पहुंचाएंगे। गुलाम नबी आज़ाद साहब की जमात की जानिब से इंजीनियर रशीद को सपोर्ट किया गया है और इंजीनियर रशीद के बेटे इब्रार रशीद जो लगातार कैंपेनिंग कर रहे हैं, उस कैंपेनिंग को सलमान निज़ामी भी सपोर्ट करते हैं। यानी कि नॉर्थ में गुलाम नबी आज़ाद का साथ है इंजीनियर रशीद के साथ। और इस पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ बातचीत में मौजूद हैं जनाब सलमान निज़ामी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया निज़ामी साहब। निज़ामी साहब, क्या आपकी जमात और क्या आप सब लोग इंजीनियर रशीद को सपोर्ट करते हैं? हम तो बहुत पहले से कर रहे थे और कल थोड़ा सा मीडिया में कन्फ्यूजन आया, इसलिए वो हमने क्लियर किया और साफ कर दिया कि हमारी तंजीम चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल हो, शुएब लोन साहब तो पहले से ही उनके साथ हैं, बाकी साथी भी। तो कल हमने तो मीडिया के सामने ताज साहब ने भी स्टेटमेंट दिया कि हम पूरा पहले दिन से उनके साथ शाना बशाना खड़े हैं और उनको जिताने का काम करेंगे, उन ताकतों को हराएंगे जिन ताकतों ने उनको जो है 5 साल से इस मुसीबत में डाला और जेल में रखा है। बाकी भी लोग हैं, लेकिन जिस तरीके से पीडीपी हो, उनके नुमाइंदे जो हैं जिन्होंने कंटेस्ट किया इलेक्शन, वो वोट मांग रहे हैं, वो रेफरेंडम की बात कर रहे हैं, तो वो बाहर हैं, तो इंजीनियर रशीद साहब क्यों अंदर हैं? तो इसलिए जब आज़ाद साहब को रिक्वेस्ट आई, अपील की अबरार साहब ने, जो उनके फर्जंद हैं इंजीनियर साहब ने, तो हम भी इमोशनल हो गए। मुझे ज़ाती तौर पे उन्होंने फ़ोन किया और कहा कि सलमान भाई अब आपका साथ चाहिए, क्योंकि मेरे इंजीनियर साहब के साथ बहुत पुराने ताल्लुकात थे। जब वो सहाफ़त में हमारे साथ ही कॉलम्स लिखा करते थे, तो बहुत पुराना रिश्ता है उनके साथ और आज़ाद साहब का भी उन्होंने साथ दिया है। तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हमने ये डिसाइड पहले दिन से ही किया था कि भाई हम अपना कैंडिडेट वहाँ नहीं उठाएंगे। एक इंसान नॉर्थ कश्मीर का जो एक पहचान है, जो एक रीढ़ की हड्डी है नॉर्थ कश्मीर की, वो कश्मीर की आवाम के लिए अगर जेल में है तो हमारा फर्ज बनता है उसका साथ देना। शुएब लोन ने रिजाइन कर दिया डीपीएपी से। उन्होंने रिजाइन नहीं किया है, उन्होंने ये कहा था कि पार्टी ने अभी तक कोई ऑफिशियली कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है कि हम उसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसलिए जब हमने ऑफिशियली कल ताज साहब ने डिक्लेयर कर दिया, शुएब साहब हमारे साथी हैं, वो मीडिया में कहीं
कोई तो रेजिग्नेशन लेटर सामने नहीं आया। वो मीडिया में कहीं बात किसी को टेलीफोन पे बोला होगा कि अगर तकलीफ है पार्टी को हमसे तो हम रिजाइन दे देंगे। तो हमें तकलीफ नहीं थी, हम तो साथ हैं उनके, शोएब साहब के। आज तक भारतीय जनता पार्टी वाले इल्जाम आप लोगों पे लग रहे थे, आज क्या मानते हैं आप? जब आप सपोर्ट करने आए इंजीनियर रशीद को तो क्या वो ठप्पा खत्म हो चुका है? देखिए, कभी वो ठप्पा था ही नहीं। आज़ाद साहब एक नेक इंसान है, साफ इंसान है, उन पे कोई भी तोहमत नहीं लगा सकता कि वो करप्ट हैं, वो किसी एजेंडे पे चलते हैं। तो अगर कोई हमारा एजेंडा होता, किसी के इशारे पे हम चल रहे होते, तो जो शख्स जेल में है उसका हम साथ देते। तो इसलिए ये एनसी और कांग्रेस की एक प्लानिंग थी कि आज़ाद साहब पे तो हम इल्ज़ाम नहीं लगा सकते कि ये करप्ट हैं, आज़ाद साहब पे कोई इल्ज़ाम नहीं लगा सकते, तो आज़ाद साहब पे इल्ज़ाम लगाओ कि ये बीजेपी के साथ। क्यों? मोदी ने जी इनका नाम लिया था पार्लियामेंट में, उनकी तारीफ़ की थी। अरे मोदी जी ने तारीफ़ इसलिए की थी उस वक्त क्योंकि आज़ाद साहब ने वो काम किया था, वो इमोशनल हो गए। तो जिसने काम किया था उसकी तारीफ, आज़ाद साहब को तो वर्ल्ड में हर इंसान तारीफ करता है कि आज़ाद साहब पे कोई दाग नहीं है 50 साल में। आज़ाद साहब ने तो कश्मीर के नौजवानों का गला नहीं घोंटा, जो क्रिकेटर्स थे। कोई 300 करोड़ का घोटाला नहीं किया आज़ाद साहब ने। तो इन्होंने घोटाले किए हैं, इन्होंने तबाही की है। एक साल में उमर अब्दुल्ला ने 128 नौजवानों का कत्ल किया है, और आज उमर अब्दुल्ला साहब एक टूरिस्ट की तरह वो टोकरी लेके चाय भी श्रीनगर से ले जाते हैं, और वहाँ बारामूला के लोगों, नॉर्थ कश्मीर के लोगों की चाय भी नहीं पीते, बिस्कुट भी नहीं खाते, यहीं से टोकरी ले जाते हैं, वहाँ खोलते हैं। अब ये अंग्रेज़ जो है लंदन में पला बड़ा है, इसको तो प्लेट पे सब कुछ मिल गया। इसने जेल नहीं देखी है, ना इनके वालिद साहब ने जेल देखी है। वो शेख साहब ने जेल काटी, हम मानते हैं उन्होंने कुर्बानी दी, लेकिन फारूक साहब क्या करते थे? वो तो बिजी थे लंदन में, डिस्को में, जो भी। अब कश्मीर में देखिए, आज कश्मीर के लोग क्यों इंजीनियर साहब के साथ हैं? क्योंकि उन्होंने देखा फारूक अब्दुल्ला साहब कश्मीर में अल्लाह अल्लाह करते हैं, दिल्ली जाते हैं जय श्री राम करते हैं, राम राम करते हैं। तो कश्मीर की आइडेंटिटी, पहचान, हमारी मासूम बच्ची, गरीब बच्चियों को नचाने का काम नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किया अपने स्टेजों पे। तो ये किसकी साजिश है? तो ये इन्हीं लोगों ने हमारे जो कल्चर था, कश्मीर का आइडेंटिटी थी, हमारी पहचान जो थी, आज हमारी गरीब बच्चियां जो हैं वो इनके जलसों में नाचती हैं। फारूक साहब खुद डिस्को करते हैं, पूरे कश्मीर के नौजवानों को बोलेगा तुम भी नाचो। नहीं, रोजगार की बात नहीं करेंगे, तरक्याती कामों की बात नहीं करेंगे, स्कूलों की बात नहीं करेंगे, कॉलेजों की बात नहीं करेंगे, यूनिवर्सिटियों की बात नहीं करेंगे। वो सिर्फ गुलाम नबी आज़ाद साहब बात करते हैं। ये इनका काम है कि डिस्को करो, पूरे कश्मीर को डिस्को करवाओ। अच्छा, नॉर्थ में एक तरफ उमर अब्दुल्ला है, एक तरफ सजाद लोन है, एक तरफ इंजीनियर रशीद के बेटे, दोनों मजबूत उम्मीदवार माने जाते, सजाद लोन भी और उमर अब्दुल्ला भी। आप कैसे देखते हैं इस फाइट को, कितनी टफ है? आज़ाद साहब ने पहले ही कहा कि मेरे पे कोई दाग नहीं, और हमें मालूम है कि हम किस मुसीबत से गुजर रहे हैं। हमारे कश्मीर की पहचान हमसे छीनी गई। हमारी पहचान थी 370, वो हटाया गया। तो 370 पे पार्लियामेंट में जिस तरीके से आज़ाद साहब ने जम्मू कश्मीर की आवाम की वकालत की, और उसके बाद जो है स्टेटमेंट देवेंद्र सिंह राणा का आया कि भाई उमर अब्दुल्ला साहब 5 बार बीजेपी के नेताओं से मिल चुके हैं 370 के हटने के बाद। अगर सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला आया, उस फैसले के बाद भी देवेंद्र सिंह राणा ने कहा कि भाई उमर अब्दुल्ला बीजेपी के तलवे चाट रहे थे, कह रहे थे कि हमें अपने साथ लो। फारूक साहब ने ऑन रिकॉर्ड कहा कि हमारे दरवाजे बीजेपी के लिए खुले हैं। तो इसलिए आज जो आप लोगों का सैलाब देख रहे हो, सुनामी देख रहे हो नॉर्थ कश्मीर में, मैं हैरान हूं, मैं खुद भी हैरान हूं कि लोग वाकई इतने इमोशनल हो गए हैं, क्योंकि कश्मीरी लोग इमोशनल हैं। आप कश्मीर के लोगों की मिसालें मैं कितनी दूं? मैं नेशनल मीडिया में तो हर रोज कहता था कि आप कश्मीरियों को मत समझिए कि ये 500 रुपए के लिए पत्थर उठाते हैं। आप इनकी इमोशंस को देखिए। अगर कोई आर्मी का जवान जख्मी होता था कहीं हाईवे पे, तो कश्मीरी लोग जो है उसको कांधे पे चढ़ा के उसको अस्पताल पहुंचाते थे, खून देते थे। अमरनाथ यात्री देखो, किस अमरनाथ यात्री को जो है कश्मीरी कोई भी मजदूर हो उसने जो है तकलीफ पहुंचाई हो, अपने कांधे पे उठा के जो है उनको पहुंचाते हैं अमरनाथ श्राइन पे। तो ये कश्मीरियत है। आज कश्मीरी लोग जो हैं वो, ना मैंने उनके जलसे में कहीं, चाहे एनसी देखो आप, बाकी पार्टियां पीसी हो, तो वो कुर्सियां, इतना डोल धमाका, डिस्को डांस, लेकिन हमारे अबरार साहब इंजीनियर साहब के साथ हैं, शोएब साहब जो हमारी तंजीम के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं, वो जा रहे हैं, लोगों का हजूम है, कोई डिस्को नहीं, कोई नाटक नहीं, कोई नाच गाना नहीं। तो यही कश्मीरियत है, इसको बचाना है। जो इंजीनियर रशीद साहब, गुलाम नबी आज़ाद साहब लड़ाई लड़ेंगे। कई सालों से हमने, आज़ाद साहब ने तो कभी नाच गाना नहीं किया। आज़ाद साहब की किसी भी पॉलिटिकल रैली में आप किसी भी लेडी को नहीं देखोगे उसने नाचा हो। हम इजाज़त ही नहीं देते।
वो गरीब बच्चे की बेटी हमारी बेटी है, तो इसलिए हमारी कश्मीरियत जो है एक पहचान हमारी है, उसको हमने बचाना है। जो एनसी और पीडीपी जो है, इन्होंने पहले भी बीजेपी के साथ हाथ मिलाया और आने वाले वक्त में भी बीजेपी के साथ होंगे। हाँ सर, एक इम्पोर्टेंट सवाल है कि क्या 370 से पहले जो कश्मीर है वो बदल रहा था हालात को लेकर, या 370 के बाद कश्मीर बदला? देखिए, मैं पहले दिन से मेरा स्टेटमेंट ये है कि हालात नहीं बदले। पीडीपी वाले कहते हैं हम बीजेपी का मुकाबला कर रहे हैं। मैंने इसीलिए इंजीनियर साहब को उसके साथ कंपेयर नहीं किया वहीद परा के साथ, लेकिन मैंने कहा आप दावा कर रहे हो कि हम कश्मीरी के लिए जेल में रहे। किसने दावा किया? वहीद परा ने। अब वहीद परा 2 दिन पहले कहता है कि 5 साल में कश्मीर में जो वायलेंस है वो खत्म हो चुका है। मैंने मत कहा। तो अब वो किसकी भाषा बोल रहा है? वो बीजेपी की भाषा बोल रहा है। तो उसने क्लीन चिट किसको दी? वो बीजेपी को क्लीन चिट। मैं कह रहा हूं कि 370 के हटने के बाद वायलेंस बढ़ गया कश्मीर में। कैसे बढ़ गया? सिलेक्टिव किलिंग्स बढ़ गई, मिलिटेंट अटैक्स बढ़ गए। पहले कश्मीर में मिलिटेंसी थी, आज पुंछ रजौरी जहां से आप हर रोज रिपोर्टिंग करते हो, आप हाल ही में वहां थे, वहां पूछो ना। पहले 370 के पहले वहां मिलिटेंसी थी, आज मिलिटेंसी बढ़ गई है। कितने अटैक हुए 370 के बाद? तो ये कैसे कह सकते हैं? जो दावे इन्होंने किए थे 370 के हटने के बाद हम रोजगार देंगे, कितना रोजगार दिया? एक गवर्नर आया, उसने कहा 1 लाख नौकरी दूंगा, वो चले गया। दूसरा आया, बोला 50,000। अब ये जो गवर्नर साहब हैं, ये तो मुंह ही नहीं खोल रहे कि मैं रोजगार दूंगा या नौकरी दूंगा। तो चल रहा है, टाइम पास हो रहा है इनका। सर कांग्रेस कहती है कि असेंबली के इलेक्शंस में किसी की माँ के लाल ने दूध नहीं पिया कि जो हमें हरा के दिखाएगा, हम ओपनली जीतेंगे। ये वकार रसूल कह रहे थे हालिया स्टेटमेंट। मैं चैलेंज करता हूं उनको। 4 तारीख को रिजल्ट सामने आया। कांग्रेस थी यहां जम्मू कश्मीर में आजाद साहब की वजह से। वकार रसूल साहब बनहाल से हैं, मैं भी बनहाल से हूं। मैं वहां 15 दिन कंपेनिंग कर रहा था। 5 लोग भी वकार रसूल के जलसे में नहीं थे। फिर उनको रिक्वेस्ट करनी पड़ी उमर अब्दुल्ला साहब को कि जनाब आइए, कुछ लोग जमा हो जाएंगे उमर अब्दुल्ला को देखने के लिए। ये हालत है कांग्रेस की बानीहाल में। बाकी चिनाब वैली में आप देखिए उमर अब्दुल्ला के साथ कितने लोग थे। सर आप रजौरी पुंछ में कहाँ है कांग्रेस? आप कश्मीर में कहाँ है कांग्रेस? डाउनटाउन जो है कश्मीर का दिल है, वहां देखा आपने हजूम आजाद साहब के साथ कितना था? आई गॉट इट सर। सवाल ये कि सर आप इंजीनियर रशीद साहब के बेटे को सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप इंजीनियर रशीद साहब की रैलीज में क्यों नहीं जा रहे हैं, क्यों नहीं शामिल? हमारे लीडर जा रहे हैं, हमारे प्रोग्राम बन रहे हैं, इंशाल्लाह मैं जाऊंगा। मैं तो हर रोज जो है उनके हक में बोल रहा हूं। हमारी पार्टी के लोग लगे हैं। ताज साहब ने आज उड़ी में प्रोग्राम है, सारे वर्कर हमारे वर्क वहाँ, ये इरशाद साहब है, गुरेज में निसार साहब हैं और मुनीर साहब हैं, मुसद्दिक साहब यहाँ हैं, वो भी प्रोग्राम में। तो हर एक आदमी जो है इंजीनियर रशीद साहब के साथ जुड़ा है। हम उनको कामयाब करेंगे और इंशाल्लाह आप देखेंगे 4 तारीख को जो रिजल्ट आएगा, ना एनसी यहाँ रहेगी, ना पीडीपी यहाँ रहेगी, ना बाकी जमातें रहेंगी। उमर अब्दुल्ला को उसी टोकरी के साथ हम वापस लंदन पहुंचाएंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे सलमान निज़ामी जी। वन साइड ब्रेकिंग स्टेटमेंट, गुलाम नबी आज़ाद, डीपीएपी स्पोर्ट्स इंजीनियर रशीद, और इंजीनियर रशीद की पार्टी को जो है वो सपोर्ट किया है, बाकी जमातों को साइड रखकर जो है वो उनके साथ सपोर्ट के लिए हाथ बढ़ाया है। आज उड़ी में भी प्रोग्राम हो रहा है, ताज मुहिउद्दीन साहब उस प्रोग्राम को लीड कर रहे हैं। इंजीनियर रशीद के बेटे इब्रार रशीद उस प्रोग्राम में शामिल हुए हैं और लगातार सलमान निज़ामी जो है वो नेशनल मीडिया पे इंजीनियर रशीद को और इनकी जमात को जो है वो डिफेंड कर रहे हैं, इनकी जमात को सपोर्ट कर रहे हैं। और एक नया तब्दीली जम्मू कश्मीर के अंदर इंजीनियर रशीद को लेकर देखते हुए नज़र आ रही है। फिलहाल के तौर के ऊपर एक छोटा सा प्रोग्राम आमिर सुहेल के साथ वादी कश्मीर से।